जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ एक तार्किक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि जो दवाई की शीशियाँ होती हैं उनकी जो दीवारें होती हैं वे गहरे रंग की क्यों होती हैं। विशेष तौर पर अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा अधिकांश शीशियाँ जो होती हैं दवाइयों की, सिरप बॉटल्स जो होती हैं, उनकी ये जो दीवारें होती हैं ये गहरे रंग की होती हैं, कुछ कत्थई रंग की होती हैं। तो आज हम इसी तार्किक प्रश्न को लेने वाले हैं कि दवाई की शीशियाँ जो हैं वो रंगीन क्यों होती हैं, उनकी दीवारें जो होती हैं वो गहरे रंग की क्यों होती हैं। आपको ध्यान होगा हमने इसी टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने वियोजन अभिक्रिया के प्रकारों की बात की थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकारों का जो वर्णन किया था, जिसमें हमने प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का भी नाम लिया था। वहां हमने बात की थी कि किस तरह से प्रकाश जो है उसकी उपस्थिति में कुछ पदार्थ टूट सकते हैं। यदि ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है जब प्रकाश की उपस्थिति में पदार्थ टूटते हैं, अभिकर्मक टूटते हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हमने वहां नाम दिया था प्रकाश रासायनिक वियोजन अभिक्रियाएं या प्रकाशीय वियोजन अभिक्रियाएं। तो उसी प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया से बचाने के लिए इन दवाई की शीशियों को जो है गहरे रंग का किया जाता है। प्रश्न उठता है कि दवाई की शीशियों में रखे हुए पदार्थों का प्रकाशीय वियोजन से क्या संबंध है, साथ ही प्रकाशीय वियोजन का इन दवाई की शीशियों के गहरे रंग से क्या संबंध है। आइए इसी की चर्चा करते हैं। आप जानते हैं कि हमने उस वीडियो में बात की थी कि ऐसे कोई भी पदार्थ जो कि प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं या ये कहें कि प्रकाश की उपस्थिति में टूट सकते हैं, खराब हो सकते हैं, ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं प्रकाश संवेदी पदार्थ। कैसे पदार्थ हैं ये प्रकाश की उपस्थिति में टूट सकते हैं, इनका वियोजन हो सकता है, ये खराब हो सकते हैं। दवाई की शीशियों में भी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि प्रकाश संवेदी पदार्थ कहलाते हैं, या ये कहें कि इन दवाई की शीशियों में जो दवाई होती है या जो पदार्थ होते हैं वे प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। प्रकाश के संपर्क में आने पर ये टूट सकते हैं, खराब हो सकते हैं, या ये कहें ऐसे पदार्थों में बदल जाते हैं जो हमारे लिए उपयोगी नहीं रह जाते हैं। और ना केवल दवाई की शीशियां बल्कि कुछ और पदार्थ भी ऐसे होते हैं जो कि गहरे रंग की बोतल्स में रखे जाते हैं। आप जानते हैं कि जैसे बियर की बोतल्स होती हैं, फ्रूट वाइन्स की बोतल होती है, यहाँ तक कि साइंस में उपयोगी होने वाले पदार्थ जैसे कि क्लोरोफॉर्म हो गया, आयोडीन का विलयन हो गया, ये भी ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम ऐसी बोतल्स में, ऐसी शीशियों में रखते हैं जिनकी जो दीवारें होती हैं वे गहरे रंग की होती हैं। तो दवाई की शीशियों में रखे हुए पदार्थ, चाहे वो विटामिन हो या पेरोक्साइड्स हों, बियर की बोतल्स में रखी हुई बियर हो या कोई वाइन हो, या क्लोरोफॉर्म या आयोडीन जैसे कोई पदार्थ हों, ये सभी पदार्थ जो हैं प्रकाश संवेदी पदार्थ होते हैं। इन पदार्थों के साथ क्या होता है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है, आप जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में बहुत सारी किरणें होती हैं। उन्हीं में से एक किरण होती है जिसे हम यूवी किरण कहते हैं। यूवी किरण या जिसे पराबैंगनी किरण के नाम से भी जाना जाता है, ये यूवी अल्ट्रावायलेट किरणें इनका पूरा नाम है। तो ये यूवी किरणें या पराबैंगनी किरणें जो हैं वो किस तरह की होती हैं, ये उच्च ऊर्जा वाली किरणें होती हैं, यानी इनकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो उच्च ऊर्जा वाली ये जो किरणें होती हैं जिन्हें हमने क्या कहा, यूवी किरणें। सूर्य से आने वाले प्रकाश में उपस्थित ये यूवी किरणें जिनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, या ये क्या करते हैं, इन प्रकाश संवेदी पदार्थ कहाँ रखे हुए हैं, इन बॉटल्स में, इन शीशियों में। इन शीशियों में रखे हुए जो प्रकाश संवेदी पदार्थ होते हैं इनको क्या करते हैं, वो तोड़ने लगते हैं। तो इन शीशियों में रखे हुए पदार्थ यदि सूर्य के प्रकाश में उपस्थित यूवी किरणें या पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आते हैं तो वे खराब होने लगते हैं, वे टूटने लगते हैं। इस तरह की अभिक्रियाओं को कहा जाता है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, जहां पर प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन अभिक्रिया होती है उन पदार्थों की जो कि प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो यदि दवाई की इस शीशी में रखे हुए पदार्थ यूवी किरण के संपर्क में आएंगे तो क्या होगा, वो जो दवाई है वो खराब होने लग जाएगी, या ये कहें वो दवाई ऐसे पदार्थों में भी टूटकर बदल सकती है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो इसीलिए इन यूवी किरणों का जो संपर्क है वो इन शीशी के अंदर रखे हुए पदार्थों से ना हो पाए, इसलिए क्या किया जाता है, इन शीशियों का जो आवरण होता है, इनकी जो दीवारें होती हैं वो गहरे रंग की कर दी जाती है। डार्क ब्राउन या कत्थई कलर जो होता है उस तरह की इन दीवारों को रख दिया जाता है, बना दिया जाता है। इसके
परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये जो यूवी किरणें होती हैं ये इन दीवारों के आर पार नहीं जा सकती है। यानी कि अगर ये दीवारें सफ़ेद होती तो क्या होता, ये किरणें आसानी से इन दीवारों को पार करके उस दवाई तक पहुंच जाती, उन पदार्थों तक पहुंच जाती जो कि अंदर रखे होते हैं, और फिर ये किरणें क्या करती, अपनी उच्च ऊर्जा के कारण उन पदार्थों को, उन दवाइयों को खराब कर देती, उनका वियोजन कर देती। लेकिन ये दीवारें जब गहरे रंग की होती हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है कि ये जो यूवी किरणें हैं, भले इनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इनकी जो आवृत्ति होती है, जिसे इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, ये जो इनकी आवृत्ति होती है ये बहुत कम होती है। तो आवृत्ति कम होने के कारण क्या होता है, इन गहरे रंग को भेदने की, इन गहरे रंग को पार करने की जो क्षमता है वो इन यूवी किरणों में नहीं होती है। तो कम आवृत्ति के कारण ये जो यूवी किरणें हैं ये इन गहरे रंगों को पार नहीं कर सकती हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, अंदर रखी हुई जो दवाइयां हैं या कोई अन्य पदार्थ इन बोतल्स में रखे हुए हैं वे लंबे समय तक सुरक्षित बने रहते हैं, और ऐसे पदार्थ प्रकाश के कारण होने वाले वियोजन से बच जाते हैं। इस तरह से सूर्य के प्रकाश या ये कहें उच्च ऊर्जा वाली यूवी किरणों के प्रभाव से बचाने के लिए, इन दवाई की शीशियों में रखे हुए पदार्थों को वियोजन प्रक्रिया से बचाने के लिए इन शीशियों की दीवारों को गहरा किया जाता है। परिणाम स्वरूप अंदर रखे हुए पदार्थ सुरक्षित रहते हैं, उनका वियोजन नहीं हो पाता है और ना ही वे किसी अन्य विषैले पदार्थ में बदल पाते हैं। मुझे उम्मीद है आज का ये जो दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ तार्किक प्रश्न है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके आपको अच्छा लगा होगा। बहुत जल्द हम अगले किसी टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।